हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो ध्येय आईएएस के काफ़ी अच्छे टेस्ट पेपर माने जाते हैं। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज में ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है और आज का हमारा टेस्ट पेपर रहेगा इंडियन पॉलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता दें कि यहाँ पे दृष्टि की भी टेस्ट पेपर कराया जा रहा है जो आपके सर करा रहे हैं, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी? तो किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था, इसका पूछ रहा है। 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर है सी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना थी कि अध्यादेश की जो बात थी इसी में आई थी। पहली बार अध्यादेश की बात 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन और कारण दिए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में जो व्यवस्था बनी थी कि संघीय व्यवस्था होगी हमारी आगे चल के, ये कभी अस्तित्व में नहीं आई, ये सिर्फ एक्ट ही रह गया और देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इसका दोनों ही कथन सही हैं, दोनों कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो के एम मुंशी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं और ये आप जरूर तैयार करके जाइए क्योंकि समितियों से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946। तो इसका आंसर है डी, कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा कौन सा एक सही नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया जाना, इसे कौन पेश करता है? तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को 1946 को पेश करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, इसका क्या आशय है? भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जी बिल्कुल, ये ये जो कथन है ये सही है। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये भी बात सही है कि कोई भी राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। आर्टिकल 1 में यही कहता है कि भारत जो है राज्यों के संघ के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 ख निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है?
महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, असम के लिए, नागालैंड के लिए, मणिपुर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम के लिए। कुछ राज्यों के लिए जो है 371 के तहत जो है विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें ये है आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है, और आर्टिकल जो है 371 बी में जो है असम की बात की गई है, और 371 ए में जो है नागालैंड की बात की गई है, और मणिपुर में जो है मणिपुर को 371 सी के तहत किया गया है। तो ये सभी जो है विशेष उपबंध जो है राज्यों के लिए ही किए गए हैं आर्टिकल 371 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संघ सरकार भाग 5 में आता है, ये बात सही है। सहकारी समितियां जो है वो भाग 9 के 9 ख में आती हैं, ठीक। और 9 क में आता है नगर पालिका, जबकि 9 में आता है, भाग 9 में आता है पंचायत। भाग 9 में पंचायत आता है, भाग 9 में पंचायत आता है, भाग 9 ख में नगर पालिका आती है, और भाग 9 क में नगर पालिका आती है, और भाग 9 ख में सहकारी समितियां आती हैं। राजभाषा का संबंध जो है भाग 17 से है, संविधान संशोधन का संबंध भाग 20 से है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है आयरलैंड से लिया गया है। और अगर आपको एक भी पता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन कि एक अगर आप कंफर्म है कि 2 है तो 2 सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी हो सकता है, ठीक हो जाएगा। और बी जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति आपका आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो सी का 4 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है, इस तरह आपका आंसर हो जाएगा सी। एलिमिनेशन का जो पद्धति होती है वो आप सीख लीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपको क्वेश्चन एक्यूरेट सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था? उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, कौन से वाद में कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के संतुलन पर आधारित है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, मिनर्वा मिल्स वाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक। मिनर्वा मिल्स वाद कब आया था? तो 1980 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61 संविधान संशोधन जो था, 61 संविधान संशोधन के तहत 1988 में 21 वर्ष से घटाकर उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई, कि जो युवा 18 वर्ष का होगा वो मतदान करने के लिए एलिजिबल होगा। तो ये लागू हुआ था 1989 से, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो आर्टिकल 14 जो है गांधीवादी विचारधारा संबंधित है, और आर्टिकल 46 भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, और आर्टिकल 43 भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 51 जो है ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात आर्टिकल 51 में कही गई। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आर्टिकल 40 और 46 और 43 बी में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है।
निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो किसने संविधान को परिचय पत्र कहा है? प्रस्तावना क्यों, मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। के.एम. मुंशी, N.A. पालकीवाला, सर अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुर दास भार्गव। तो इसका आंसर है बी, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन और कारण दिए हैं, इसको देखते हैं। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है बट आर गलत है। भारत जो है विभक्त राज्यों यानी विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, मतलब संघ जो है नष्ट नहीं हो सकता, जबकि राज्यों को हम नष्ट करके दूसरा राज्य या एक दूसरे को मिलाकर बना सकते हैं। तो ये बात सही है। जबकि इसमें क्या कहा गया है, सेकंड वाले में संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन और उसके नाम बदलने या सीमा बदलने की बिना राज्यों की अनुमति के वो कदम उठा सकती है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? मूल अधिकार असीमित नहीं है। तो ये बात सही है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। इनको संसद द्वारा विधि बनाकर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, सीमित भी किया जा सकता है, बड़ा भी किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया भी जा सकता है। मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत बात है। संसद जो है परिवर्तन कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा असत्य है, तो दूसरा जो है असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? सार्वजनिक इकाई, राष्ट्रपति, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट आता है, जिसमें यह कहा गया है संसद को यह अधिकार है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्लस आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो जो है परमादेश रिट या 5 प्रकार की रिट वो जारी कर सकती हैं। ठीक, परमादेश रिट जो है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। बाकी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण, इन सभी के खिलाफ जारी की जा सकती है परमादेश रिट। क्वेश्चन नंबर 17 है, सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद की 2/3 बहुमत से पास करना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है, ये बात सही है। इस प्रकार के विधेयक संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किए जाते हैं, न कि 2/3 बहुमत से पारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य किस भाग में है और ये कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं की संरक्षण करना। ये जो है डीपीएसपी के तहत आता है। डीपीएसपी यानी आपके नीति निर्देशक तत्वों के
तहत आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना ये मूल कर्तव्य का भाग है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना ये भी मूल कर्तव्य है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये भी आपका मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य जो है आपका आता है आर्टिकल 51 का के तहत आपका आता है। मूल कर्तव्य किसके तहत आता है? आर्टिकल 51 का के तहत। और इसमें भाग कौन सा है? तो भाग है 4 क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन। उपरोक्त में से कौन से संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के तत्व हैं? इसकी बात कर रहा है। तो हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी जो है मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आते हैं। अब आपका आधारभूत संरचना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब दिया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यही पूछ रहा है। तो 41 संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन, 43 संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर है बी। 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। किसको किसको जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एवं न्यायिक विभाजित हैं। तो फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है ये तो हमें पता है, लेकिन केंद्र तथा राज्यों के मध्य समस्त शक्तियाँ जिसमें विधायी है, कार्यपालिका है और वित्तीय शक्ति तो विभाजित है, लेकिन न्यायिक शक्ति जो है वो विभाजित नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व आंग्ल भारतीय समुदायों को नियुक्त किया जाता था, कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन से ईयर में आया, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, यही पूछ रहा है। 10, 11, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब मूल कर्तव्य उसमें जुड़ा नहीं था। मूल कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह समिति कौन सी थी जो मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी? वो थी स्वर्ण सिंह समिति थी। किसकी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद के तहत ये आता है? तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 49, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48 का। इसका आंसर है बी। आर्टिकल 49 के तहत जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित होता है।
आर्टिकल 48 के तहत आप लोग बताइए कि किसके संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 29 में आपका अल्पसंख्यक से संबंधित है। आर्टिकल 48 का आपका पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 46 जो है वो अनुसूचित जाति, जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों से संबंधित है। बाकी डिटेल आप लोग बुक से जाके पढ़ लीजिए। और मूल कर्तव्य, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, ये तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है सकारात्मक, नकारात्मक, अंशतः सकारात्मक, सकारात्मकता का गुण लिए हुए नकारात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ए, सकारात्मक। डीपीएसपी का जो प्रकृति है वो क्या है, सकारात्मक है। जबकि मूल अधिकार, अगर फंडामेंटल राइट का प्रकृति पूछे तो ये क्या होता है, ये नकारात्मक होता है। ये बेसिक बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और डीपीएसपी जो है भाग 4 में आती है। भाग 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में डीपीएसपी की बात की गई है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में निहित है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19। तो इसका आंसर है ए, आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय की अवधारणा आती है। आर्टिकल जो 15 है वो धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव की बात करता है। आर्टिकल 16 अवसर की समता की बात करता है। और आर्टिकल 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है। बुनियादी ढांचा मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर। संशोधनात्मक सरकार, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, पंथ निरपेक्षता। तो इसका आंसर है सी, मौलिक अधिकार जो है भारतीय या बुनियादी ढांचे के तहत नहीं आता है संविधान के। केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे की संरचना, मूल संरचना तो दी है। कब दी है, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके तहत संशोधनात्मक सरकार, विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता, ये सभी जो है मौलिक ढांचे के तहत आते हैं, बट मौलिक अधिकार नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है। किस एक बिंदु पर दोनों में समानता है। औसित शक्तियाँ केंद्र के पास होना, औसित शक्तियों का राज्यों के पास होना, केंद्र एवं राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, केंद्र एवं राज्यों के विवाद जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक अधिकारिता। यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकारिता के तहत देखा जाता है। ठीक, औसित शक्तियाँ जो भारत के पास हैं, भारत की औसित शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, ये बात सही है। जबकि अमेरिका की केंद्र के पास नहीं है। ओके, औसित शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो कनाडा से ली गई हैं, इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए लागू नहीं होता है। सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, पद तथा अवसर की समानता के लिए। तो प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना करता है, जबकि पद तथा अवसर की समानता की बात नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पद तथा अवसर की समानता। और आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। दोनों क्यों नहीं सही है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जा सकता है या प्रस्ताव लाया जा सकता है, और संशोधन जो है संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 की बात कर रहा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आर्टिकल 21 है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 27 है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो है डीपीएसपी के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें दे रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नए राज्यों का निर्माण संसद करती है। राज्य के नाम में परिवर्तन, तो राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं है। आर्टिकल 3 के तहत जो है राज्य के नाम क्षेत्र परिवर्तन जो है वो संसद विधि बनाकर करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कानून के समझ समानता की बात जो है नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सी। ए और बी दोनों ही जो है संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं केंद्र में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 है, अब 34 आएगा। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही आंसर हैं ये आपके। तो संसदीय व्यवस्था की जो है विशेषताएं हैं कुछ, उसको बता देते हैं। जैसे दोहरी सदस्यता, ये संसदीय व्यवस्था है, और राजनीतिक एकरूपता, सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुमत प्राप्त दल का शासन, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, गोपनीयता, निचले सदन का विघटन, ये सभी जो है संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है, और आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है, और आर्टिकल 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 30 जो है ये क्या करता है? यही आपका गलत आंसर है। आर्टिकल 30 के बारे में आप बताइए कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है आर्टिकल 30 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं। वैसे आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यक से संबंधित है। इसमें कोड दिया हुआ है, सूची अभिकथन है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा, ये बात सही है। संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन है 37, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? सत्य कथन की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, ये बिल्कुल सही है। ये सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 महीने न होके ये 3 महीने हैं। कितने महीने?
3 महीने। आर्टिकल 22 में जो है निवारक निरोध की बात की गई है। तो इसमें ये कहा गया है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 3 महीने की अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, न कि 4 महीने। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो संविधान और संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 368 और भाग हो जाएगा 20, भाग 20। और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन आता है। और संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक शासन जो है वो अमेरिका में लागू है, अपने यहाँ जो है संसदीय व्यवस्था लागू है। राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल कार्यपालिका। इसका आंसर हो जाएगा सी, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। यह संसदीय व्यवस्था की, यह संसदीय शासन की प्रणाली की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 47। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 47 के तहत राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। साथ ही मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर निषेध करेगा। तो आर्टिकल 47 के तहत मिड डे मील कार्यक्रम आता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 41, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो कौन से वाद में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है? केशवानंद भारती वाद, बेरूबारी वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, गोलकनाथ वाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बेरूबारी वाद जो 1960 में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें ये कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। और आगे चल के केशवानंद भारती वाद जो 1973 में आया, उसमें यह कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 हो गया हमारा क्वेश्चन और 42 पे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है? 4, 6, 3, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता है हमारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये हमारे 5 प्रकार की स्वतंत्रता आता है। और 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। समानता जो है 2 है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। तो आप लोग प्रस्तावना को जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आर्टिकल 39 क के तहत जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो आर्टिकल आ जाएगा 39 क के तहत आते हैं। डीपीएसपी जो है हमारा भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा से लिया गया है। जो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखता है वो कहाँ से लिया गया था? वो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारी समवर्ती सूची ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड से जो है डीपीएसपी को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन, 98 संविधान संशोधन, 91 और 93। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 97 संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व सरकारी समितियों को जोड़ा गया था। 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को जो है नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है? इनकी प्रकृति जो है सकारात्मक है, ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये न्यायोचित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये न्यायोचित नहीं होते हैं, क्योंकि इनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जबकि हम मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए डायरेक्ट न्यायालय 32 और 26 के तहत आर्टिकल 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21। 61वें संविधान संशोधन से पहले जो था वो हमारी जो मतदान या मत देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, जबकि 61 संविधान संशोधन 1988 जब आया तो इसके बाद हमारी जो है मतदान करने की उम्र क्या हो गई? 18 वर्ष हो गई। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्रों के संबंध में चर्चा की गई है? आर्टिकल 1 से लेकर 4, आर्टिकल 2 से 5, आर्टिकल 1 से 6, आर्टिकल 3 से 6। तो इसका आंसर है ए, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की बात की गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया भारत राज्यों का समूह या संघ है। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त हैं? आर्टिकल 3 के तहत कौन से अधिकार हैं जो भारतीय संसद को दिए गए हैं? नए राज्यों का निर्माण, ये सही है। राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। विधान परिषद एवं विधानसभा का गठन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, जबकि तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संघ को परम संघ या पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा था? H.C. बनर्जी, के संथानम, जेनिंग्स, D.D. बसु। तो इसका आंसर है बी, के संथानम ने भारतीय संघ को परम संघ या पैरामाउंट फेडरेशन कहा था। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार सही कालक्रम बनाइए। तो हिमाचल की जो है स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 में। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी 1963 में। और सिक्किम की स्थापना 1975 में। तो आप इसको मिला लीजिए कि सबसे पहले कौन आएगा।
सबसे पहले आएगा नागालैंड, जो हमारा 3 से 3 जगह से स्टार्ट हो रहा है, ये और ये। तो उसके दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है 1971 हिमाचल प्रदेश, तो फर्स्ट हो जाएगा। तो 2 जगह हमें मिला, ये ऑप्शन कट गया यहाँ पे। अब तीसरा हम देखते हैं कि उसके बाद कौन सा आ रहा है, तो सिक्किम आ रहा है, इसका मतलब 4 नंबर। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन से, रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा, देशीकरण द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है भारतीय नागरिकता को 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा जो है पंजीकरण के द्वारा, और चौथा जो है प्राकृतिक रूप से, और पांचवा जो होगा वो किसी भूभाग को भारत में मिलाने से। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 53। इसको सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी द्वारा, इसके प्रमुख कौन थे, के.एम. मुंशी थे। सदन समिति के जो, ये गलत है आपका, और मूल अधिकार उप समिति के जो थे वो जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक मामलों के उप समिति के जो प्रमुख थे वो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा गलत है। सदन समिति के प्रमुख जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, इनका नाम क्या था, सीतारमैया, जो सदन समिति के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं हम। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है आर्टिकल 239 में, आर्टिकल 262 में, आर्टिकल 230 में, आर्टिकल 235 में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। आर्टिकल 239 में यूटी की बात की गई है। यूटी यानी संघ शासित क्षेत्र, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और दमनदीप, लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये संघीय क्षेत्र कहलाते हैं या यूटी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सरकार के प्रारूप और आवश्यक विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित है उसकी बात की जाती है। देखते हैं, कैबिनेट प्रशासन सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसकी विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता शक्तियों का पृथक्करण है, ये बात भी सही है। एकात्मक शासन जो है शक्तियों का संकलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही सुमेलित, सभी जो हैं एक दूसरे से सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों ही एक दूसरे की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा। तो इसका आंसर है ए। 56 का आंसर हो जाएगा ए। 1 2 तीनों ही जो हैं आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत वर्णन है, तीनों का ही वर्णन है। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 57 को। भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित होता है, संघर्षात्मक संघवाद, केंद्रीकृत संघवाद, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद। तो इसका आंसर है आपका सी, सहकारी संघवाद भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का स्वरूप है। जब संघीय एवं क्षेत्रीय सरकारें एक दूसरे से परिपूरक के रूप में कार्य करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपातकाल की घोषणा होने पर
आर्टिकल 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 19 जो है ये अपने आप ही निलंबित हो जाता है जब आर्टिकल 368 की बात आती है। तो आपातकाल कौन से आर्टिकल में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं, असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ये हमारे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है प्रतिष्ठा और अवसर की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रस्तावना में पुरुष, स्त्री तथा बच्चों की शिक्षा की बात नहीं की गई है, जबकि हमारी स्वतंत्रता कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे धर्म भी होना चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं? 72 संविधान संशोधन, 25 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 4 भाषाएं कौन थी? बोडो हो गया, डोगरी, संथाली और मैथिली। डोगरी किसकी राजभाषा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 62 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। सेवाओं पर कर का प्रावधान 88 संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61 संविधान संशोधन, मेघालय राज्य की स्थापना 28 संविधान संशोधन, नगर निगम एवं नगर पालिका की स्थापना 73 संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेवाओं पर कर का प्रावधान जो है 88 संविधान संशोधन के तहत किया गया था और नगर निगम एवं नगर पालिका की स्थापना जो है 74 संविधान संशोधन के तहत। और अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है 89 संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 89वां संविधान संशोधन। और मेघालय राज्य की स्थापना 22वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनी विधायिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली जो भारत में प्रचलित है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि हमारे भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 15(4),
आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(5). तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 15(5) में आरक्षण की बात की गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। ये बात सही है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ये बात भी सही है। आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो मूल अधिकारों की रक्षा करें। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी? 81 संविधान संशोधन, 82 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन और 91 संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 91 संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की जो संख्या होगी लोकसभा के सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होगी। अब ये संविधान संशोधन 91 कब आया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 67, भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है वर्ग हित का संवर्धन करना, गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास, किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो सुविधा से वंचित समूह है समाज को अन्य वर्गों के साथ उनको बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास जो होगा वो संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 69, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास बस जाने का अधिकार, ये सही है। संगम एवं संघ बनाने का अधिकार, ये भी सही है। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार, तो ये गलत हो जाएगा। ये आता है हमारा आर्टिकल 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार जो है आर्टिकल 30 में आता है। और इन सभी ABC जो है हमारे आर्टिकल 90 के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, केवल विदेशियों के लिए है, नागरिकों एवं विदेशियों के लिए है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और यह सिर्फ नागरिकों के लिए ही है, न कि विदेशियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? स्वर्ण सिंह समिति 1976, वर्मा समिति 1999 और अशोक चंद्रा समिति 2002, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक चंद्रा समिति जो है मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है, जबकि वर्मा समिति और स्वर्ण सिंह समिति जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 72,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारतीय संसद संप्रभु है, ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक सही है और ना ही दो। भारतीय संसद संप्रभु क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, इसलिए भारतीय संसद जो है संप्रभु नहीं है। अब ब्रिटेन में जो है उत्तराधिकार व्यवस्था चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आर्टिकल 275, आर्टिकल 265, आर्टिकल 263, आर्टिकल 280। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 275 के तहत जो है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 265 में कहा गया है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात की गई। आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक कथन असत्य है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है संविधान संशोधन विधेयक के लिए, और असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं किया गया है। और इस विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पारित होकर पहुंचता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इस पर बाध्य है वो सहमति देने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 75। निम्न में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का एक दोष है? बहुमत वाले दल का शासन, अस्थायी सरकार, दोहरी कार्यकारिणी, निचले सदन का विघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अस्थायी सरकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके।